भागलपुर में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने प्रमंडलीय सभागार में प्रमंडल के दोनों जिलों भागलपुर, बांका और नौगछिया पुलिस जिला के अधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति के विकास एवं कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों पर जब अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, अनुसूचित वर्ग के साथ अत्याचार होने के बाद हम सीओ मोटो के अधिकार के तहत कार्रवाई करते हैं। आज हमारी 7वीं बैठक भागलपुर में हुई। समय समय पर हमारी बैठक होती है। भारत सरकार की योजनाएं, बिहार सरकार की योजनाएं लोगों के लिए कैसे कारगर हो, इस पर चर्चा हुई। 16 मार्च तक हमारा फुल कमीशन आ रहा है। बैठक में भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे, भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, बांका डीएम अंशुल कुमार समेत भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार, एसपी, डीएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। टाइम टू टाइम कमीशन ऐसी मीटिंग करता है जहां पे हमें अनुसूचित वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए ये कमीशन होता है, उनकी सेफ गार्ड के लिए है कि कैसे काम हो रहा है। भारत सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, क्या वो सही से इम्प्लीमेंट हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं, क्या वो जो धरातल पर पहुंचनी चाहिए थी चीज़ें वो पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं। जिसमें हमारा मेन इसमें एजुकेशन पे तो ध्यान रहता ही रहता है, प्लस हमारा बैंक क्षेत्र में भी है, क्योंकि बहुत सारे जो न्यू जनरेशन है उसमें स्टैंड अप इंडिया के तहत, मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत क्या लोन मिल रहा है, वो आगे सक्षम हो पा रही कि नहीं हो पा रही है। ये सारे इशू बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस हुआ और उम्मीद है जो कुछ छोटी मोटी चीज़ों में कमी पाई जा रही है वो जल्दी ही ये लोग सभी उसको मिलके पूरा भी करेंगे। और आपको मीडिया को ये बता दूं मैं कि बहुत जल्दी हमारा फुल कमीशन आ रहा है। 16 या 17 मार्च को फुल कमीशन आ सकता है, जहाँ पे पूरे बिहार की मीटिंग होगी पूरे प्रशासन के साथ में। और ये आज जो भी हमारा यहाँ भी डिस्कस हुआ है, ये जाके हम हेडक्वार्टर पे भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद में सारी एक प्रोफाइल बनेगी और एक बिहार में पूरा फुल कमीशन आ रहा है जिसमें ये सारे मुद्दे रखे जाएंगे। भागलपुर में एडीजे 7 पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश लवकुश कुमार ने लड़की से रेप मामले में शिक्षक नीरज मोदी को 14 साल की सजा सुनाई। वहीं 1 लाख रुपए जुर्माना और 3 लाख रुपए का मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश दिया है। दरअसल 14 अक्टूबर 2018 को इशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र में शौच करने गई युवती के साथ शिक्षक के द्वारा रेप किया गया था। वहीं मामला दर्ज होने के बाद जब कोर्ट में मामला चल रहा था, तब आरोपी के पिता राजा राम के द्वारा अपने बेटे की मौत होने की खबर कोर्ट को दे दी थी और शपथ पत्र कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद मामला खत्म हो गया था। वहीं पीड़िता को जब इस बात की सूचना मिली तब उसने फिर से कोर्ट में दरखास्त दी, जिसके बाद शिक्षक ने पुलिस के दबाव में कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद आज कोर्ट के द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई। लास्ट में आकर के नीरज मोदी सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद फिर हमने गवाह को एग्जामिन कराया। गवाह के एग्जामिन कराने के बाद सभी गवाह जो है इस केस को सपोर्ट किया। 6 तारीख को इसको 3-4 पॉक्सो एक्ट में इसको दोषी पाया गया। आज जो है ये शिक्षक था, पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट के नाते जो है पॉक्सो एक्ट के 5C जो पब्लिक सर्वेंट था उसके अंतर्गत आज इसको सज़ा दिया गया। 14 वर्ष जो इसको कारावास है इसका सज़ा हुआ। 1 लाख रुपया जुर्माना और 3 लाख रुपया जो है मुआवजा दे। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नगर परिषद के वार्ड 12 के ब्लॉक के समीप दिलकोरी गांव में तड़के सुबह गांव के दबंगों द्वारा दीवार तोड़कर घर में घुसकर लूटपाट करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर जमीन मालिक आयुब इस्लाही ने बताया कि 1999 ईस्वी में 15 कट्ठा जमीन दिलीप चौधरी एवं उनके परिवार से खरीदा गया था, जिसके बाद उस जमीन पर दीवार देकर घेराबंदी किया गया था। लेकिन उस जमीन पर गांव के दबंग मोहम्मद अंसार, मोहम्मद सलाउद्दीन, औरंगजेब, बबलू अंसार सहित उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा हमारे घर का 4 दीवारी का दीवार तोड़कर घर में घुसकर लूटपाट की। साथ ही घर में रखे तकरीबन 2 लाख रुपए की अधिक संपत्ति लूट लिया गया। मना करने पर मारपीट कर जान मारने की धमकी दिया गया है। इस घटना को लेकर पूरे परिवार भयभीत व सदमे में देखी जा रहे हैं।
घटना की जानकारी परिजनों द्वारा पुलिस को देने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर घटना की छानबीन में जुट गई है। वहीं ग्रामीण महिला ने बताया कि 7 फीट रास्ता है, लेकिन रास्ते की विवाद होने पर जमींदार आयुब इस्लाही बाईजबरन रास्ते पर बाईजबरन दीवार देकर घेराबंदी कर रहे हैं। मना करने पर, बात नहीं मानने पर दीवार तोड़कर हटा दिया गया है। घर में घुसकर लूटपाट की बात झूठा बताया गया है, जबकि इस जमीन पर अंचल के द्वारा सरकारी अमीन ने जमीन पर रास्ते को हटाकर दीवार देने की बात जमीन मालिक से कही गई थी, लेकिन उस जमीन पर जमीन मालिक आयुब इस्लाही अपने मनमाने तरीके से ही रास्ते पर ही दीवार देने पर ग्रामीणों से विवाद होने पर ग्रामीणों ने दीवार तोड़कर अपना रास्ता बना लिया है। पूर्व में ही ग्रामीणों को चलने के लिए 7 फीट रास्ता दिया गया है। छेक रहा था। कौन छेक रहा था? वो शेख अयूब राजू उसका बेटा, सादात उसका बेटा, और उल्टा इल्जाम हम लोग पे लगा रहा था, तोड़ भंग कर रहा था, निकाल के सामान फेंक के। जी। और उसके छत पे था उसका बेटा, कलीम चाचा का बेटा, उसको गिरा दिया। हाँ, छत पर से गिरा दिया। कौन गिरा दिया? वो कौन गिरा दिया? जो रास्ता तकलीफ होता ना सर, जनाजा ले जाने में तो तकलीफ होता, उसी में हम लोग रास्ता तोड़े। तो बच्चे को कौन गिरा दिया है? उसी के घर में गिरा। सलाउद्दीन, अंसार, औरंगजेब और वो वीआईपी टेलर क्या नाम है, बबलू, ये लोग पूरे लोग को लेकर के आया और दीवार को मुबारक ये लोग सब मिल करके दीवार को वहाँ पर तोड़ दिया। उसके बाद हमारे घर में घुस कर के लूट खसोट किया, जो पूरा माल सब सामान बिखरा हुआ है, लूट फूट करके बहुत सारा सामान लेकर के चला गया है। अभी तो अब देखना है कि क्या सब गया है। अभी तो पुलिस जो है सारा कितने का नुकसान लमसम हुआ है सर? हमको लगता है कि अभी देखिए, अभी तो एक अंदाजा है, तब पर भी जो है ना 1.5-2 लाख से तो ज़्यादा का नुकसान हो ही चुका है। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा 5 जनवरी से शुरू हो गई। इस पदयात्रा का शुभारंभ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी। इस पदयात्रा को सफल बनाने के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई नेता कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बिहार में यह पदयात्रा बांका के मंदार पर्वत से शुरू हुई और इसका समापन बोधगया में होगा। इसी बाबत 24 किलोमीटर बांका से तय करते हुए भागलपुर पहुंची भारत जोड़ो पदयात्रा में आज भागलपुर शहर के कई चौक चौराहे होते हुए राष्ट्रीय एकता को समर्पित करते हुए सभी कांग्रेसियों ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में पूजा अर्चना की और भागलपुर होते हुए नौगछा के लिए रवाना हुए। बिहार में भारत जोड़ो पदयात्रा को लेकर भक्त चरण दास ने कहा, यह यात्रा पूरे भारतवर्ष का नक्शा बदल देगा। जितनी भी भ्रष्टाचार और महंगाई फैलाई हुई है उस पर नकेल कसेगा। साथ ही उन्होंने कहा, राजनीतिक सरगर्मी इस कदर कांग्रेस के प्रति सजग हो गई है कि लोग 2024 के चुनाव में इसका परिणाम दिखाएगी और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगी और कांग्रेस बड़ी पार्टी में तब्दील होकर सत्ता में आएगी और भारत के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी ने एक अलग पहचान दी है इस पदयात्रा से। साथ ही विधायक अजीत शर्मा ने कहा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर काम करेगी। बिहार में भारत जोड़ो पदयात्रा केंद्र सरकार के लिए कई गलत फैसलों के खिलाफ भी है। नोटबंदी, जीएसटी ने जनता की कमर तोड़ दी है। कोरोना काल में केंद्र सरकार द्वारा कई गलत फैसले लिए थे जिसका देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ा था। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा, इस पदयात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग सम्मिलित हो और मिलकर इस पदयात्रा को सफल बनाए। देश जुड़ रहा है, पूरा देश, शहर जुड़ रहा है, जिला जुड़ रहा है। अब पंचायत में भी हमारा पदयात्रा कार्यक्रम है, 2 महीना चलेगा पंचायत का कार्यक्रम, पदयात्रा कार्यक्रम। तो देश जुड़ेगा, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है। नतीजा देश की जनता बताएगी, हम कौन होते बताने वाले। ये जो स्लोगन अभी है भारत जोड़ो यात्रा, ये क्या है? ये रुझान भाईचारा की है, नफरत तोड़ो की है और देश को जोड़ने का है। एहसास है जनता में, लोगों में एहसास है कि सत्य कुछ और है। जो मोदी जी और बीजेपी वाले कह रहे हैं वो सत्य नहीं, वो गुमराह है। नहीं, भागलपुर जिला में सब जगह जा रहे हैं हम लोग। ये भागलपुर शहर में भी गुजर रहे हैं
बिल्कुल सफल है। खुद आप लोग भी आंखों से देख रहे हैं क्या उत्साह है जनता में। आप सड़क पे आप देख रहे हैं, लोग जो नहीं भी चल रहे हैं वो भी हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हैं। यह भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, महंगाई कम हो उसके लिए लड़ाई है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए। और आपको बता दें, इस यात्रा से जितनी जनता उत्साहित है और हमारे आदरणीय राहुल गांधी में लाखों की भीड़ हो रही है। और यह भी जो हम लोग का यात्रा चल रहा है 1250 किलोमीटर का, यह भी चलेगा 1.5 महीने। और आपको बता दें, इस यात्रा खत्म होते होते पूरे बिहार में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, सिर्फ कांग्रेस और गठबंधन ही जीतेगा। तिलका-मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आशा के कार्यकर्ताओं के साथ छात्र पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरने को लेकर धरने पर बैठ गए। इन लोगों की मांग है कि पार्ट 1 में प्रमोटेड छात्र को पार्ट 3 में परीक्षा फॉर्म भरने दिया जाए। कुछ छात्र जो पार्ट 1 में प्रमोटेड हुए हैं, उनको पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय में धरना दे दिया। आयशा के छात्र नेता प्रवीण कुशवाहा ने बताया कि अभी तक पार्ट 1 में प्रमोटेड छात्रों का रिजल्ट तक नहीं आया है। ऐसे में और भी परेशानी है। प्रमोटेड छात्रों का कहना है कि हम लोगों को फॉर्म भरने दिया जाए। छात्रों ने बताया कि हम लोगों को यह कहकर फॉर्म भरने नहीं दिया जा रहा है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रमोटेड छात्रों को फॉर्म भरने देना है। छात्रों का कहना है कि पिछले वर्ष जिस नियम के तहत भरने दिया गया था, उसी नियम के तहत इस बार भी भरने दिया जाए। छात्र नेता ने बताया कि अगर छात्रों को फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की गई, पुतला दहन भी किया गया। प्रमोटेड है पार्ट 3 में फॉर्म भरने की मांग को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत छात्र एग्जाम दे चुके हैं, फॉर्म भर दिए, एग्जाम चल रहा है पार्ट 1 का। इसका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, पार्ट 3 का फॉर्म ये लोग प्रमोटेड के कारण फॉर्म भरने नहीं दिया जाए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि पार्ट 1 प्रमोटेड को पार्ट 3 में फॉर्म भरने की अनुमति दिया जाए, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार से बच सके, 1 साल बर्बाद होने से बच जाए। एक तो विश्वविद्यालय का सेशन लेट है और विश्वविद्यालय जल्दबाजी में रिजल्ट बिना निकाले पार्ट 3 का फॉर्म भरवा रही है। पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं निकला है, जो प्रमोटेड छात्र उसका रिजल्ट निकल जाएगा तो फॉर्म भरवाइए, लेकिन फॉर्म नहीं भरवा रहा है। इसी का मांग को लेकर हम लोग मिलने के लिए गए थे, अभी तक क्या हुआ? मिलने के लिए बोला कि नियम रूल नहीं है। तो पिछला बार किस नियम से फॉर्म भरवाए थे? किनसे मिले आप? परीक्षा नियंत्रक और प्रोक्टर से मिले। किस नियम से पिछला बार फॉर्म भरवाए थे पार्ट 1 प्रमोटेड को? पिछला बार भी फॉर्म भराया है, तो इस बार उसी आधार पे इस बार भी फॉर्म भराया जाए। हर एक बार फॉर्म भराता था, फिर इस बार क्यों रोके? इस बार भी फॉर्म भरने दिया जाए। यही छात्र संगठन ऐसा मांग करता है कि पार्ट 1 प्रमोटेड को पार्ट 3 में फॉर्म भरने की अनुमति दिया जाए।